डॉक्टर एस सोई, चेयरमैन मेदांता लिवर ट्रांसप्लांट एवं डिजेनरेटिव मेडिसिन, डॉक्टर नरेंद्र। आप सभी पधारे हुए पत्रकार बंधुओं का पुनः स्वागत करता हूं। एक बार पुनः इसी पहल में, जैसा कि आप सब लोगों को ज्ञात है कि महीने के तीसरे गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को मेदांता क्लिनिक आयोजित की जाती है। इसी कड़ी में आज हम लोगों का सौभाग्य है कि डॉक्टर साहब ने परमिशन दी और आज इस क्लिनिक का शुभारंभ, लिवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक का शुभारंभ किया गया है। इस क्लिनिक का मुख्य उद्देश्य ये ग्वालियर वासी जो कि टर्मिनल किल स्टेज में है लिवर से रिलेटेड बीमारियों के कारण, उनको यही सुविधा मिले और ससमय लिवर ट्रांसप्लांट की जानकारी उपलब्ध हो सके, जिससे मरीजों को उसका लाभ मिल सके। किए हैं, जैसा कि आपको मालूम है, आजकल हर व्यक्ति ऑर्गन से लेकर जो ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड एक जो मिथ है उसको भी दूर करना चाहेंगे। अभी मेरे हॉस्पिटल में पिछले 3 महीने में 2 व्यक्तियों ने ऑर्गन डोनेशन की रिक्वेस्ट किया, लेकिन अभी उसकी कुछ प्रोसीजर्स हैं, वो परमिशन ना होने के कारण वो चीज़ें हम नहीं कर सके। लेकिन डॉक्टर से डिस्कशन चल रहा है और हो सकता है कि आगामी समय में ऑर्गन डोनेशन का वो सेंटर बनाएंगे, जिससे जिन मरीजों को ऑर्गन से रिलेटेड जानकारी या उनको ऑर्गन की ज़रूरत रहेगी, लिवर और किडनी का, वो हम यहाँ से अवेलेबल करवाएंगे। डॉक्टर सोई, डॉक्टर नरेंद्र चौधरी, मेजर साहब, सिम्स हॉस्पिटल से हैं। अब मैं चाहूँगा आप लोगों की जो भी क्वेरीज हैं, डॉक्टर साहब आपसे रूबरू में प्लीज डिस्कस करिए उनसे। डॉक्टर नीरज को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि डॉक्टर नीरज और मेजर साहब ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हम मेदांता के डॉक्टर्स यहाँ पे आके रेगुलरली लिवर ट्रांसप्लांट क्लिनिक करें। तो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। क्योंकि ग्वालियर के कम से कम 25 मरीजों का हम लोगों ने लिवर ट्रांसप्लांट ऑलरेडी सक्सेसफुल किया है। करीब में 25 मरीज आपके शहर के हैं और मध्य प्रदेश के तो कई 100 में तादाद है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव इसलिए है क्योंकि लिवर केयर यहाँ के डॉक्टर्स भी देते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट देते हैं, जनरल फिजिशियन देते हैं, लेकिन एक लेवल पे आके लिवर केयर सुपर स्पेशलाइज्ड अस्पताल की ज़रूरत होती है और वो मेदांता से बेटर अस्पताल तो भारत में नहीं है लिवर का। तो इसीलिए मेदांता के साथ सिम्स हॉस्पिटल का जो ये कोलैबोरेशन है, ये क्लिनिक के रूप में आया है और हम यहाँ उन मरीज़ है या लिवर कैंसर है और उस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो मेदांता लिवर इंस्टीट्यूट में उनको दिया जाए, हम लोग कर चुके हैं। उनका फॉलोअप उनके डोर स्टेप पे, उनके घर के पास ही हो, यही हमारी चेष्टा है। और ये लिवर क्लिनिक ना केवल हम लोग खुद आके अटेंड करेंगे और चलाएंगे, लेकिन टेलीमेडिसिन के द्वारा बीच में, यानी कि 2 क्लिनिक्स के बीच में भी अगर किसी पेशेंट को हमारे साथ कंसल्टेशन की ज़रूरत हो तो हम आएगा। तो आपको हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे कि लिवर की डिजीज़ेस क्या क्या होती हैं, लिवर की क्या बीमारियां हैं, उनको कैसे रोका जाए और कैसे ट्रीट करा जाए। तो एक मैं इंट्रोडक्शन सी दूंगा, उसके बाद मैं डॉक्टर नरेंद्र से रिक्वेस्ट करूंगा कि डिजीज़ेस के बारे में थोड़ा बताएं और 2-4 मिनट ये बताएंगे। उसके बाद लिवर कैंसर और ट्रांसप्लांट के बारे में मैं दोबारा आपको समझाऊंगा। तो लिवर की जो बीमारी है वो बहुत कॉमन है। एक चलते फिरते इंसान को 25-30% चांस है कि उसको लिवर की बीमारी होगी। हम लोग यहाँ 40 लोग हैं, हम में से 10 लोग को लिवर बीमारी है, ये आप शायद नहीं जान पाए होंगे अभी तक। अब सीरियस लिवर बीमारी नहीं है, लेकिन एक तरह की कुछ इनिशियल लिवर बीमारी 1/4 लोगों को हो सकती है। उसमें सबसे कॉमन आजकल है फैटी लिवर डिजीज़, और उसका कारण अल्कोहल से हटके भी है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। और एक होती है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, एक होती है हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी। तो ये बीमारियां क्या हैं, इनसे कैसे बचा जाए, कैसे इनका ट्रीटमेंट हो, इसके बारे में जब बीमारी ज़्यादा नहीं बड़ी होती है तो ये ट्रीट कर लेते हैं, और जब बहुत बढ़ जाती है तो फिर हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए आना पड़ता है। डॉक्टर चौधरी, आप थोड़ा समझाएँ लिवर डिजीज़ के बारे में। तो बीमारियों के वो एक तो डायबिटीज़ या मोटापा होने से नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ की संभावना होती है। तो धीरे धीरे करके एकदम से कुछ नहीं होता, बट धीरे धीरे काफ़ी सारे सालों में
इससे लिवर खराब होने की संभावना होती है। इसके अलावा भी उसके और भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, किडनी पे असर पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है। और जो कॉमन वजह है दुनिया में लिवर की वो है एल्कोहल, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ज़्यादातर मरीजों को ये 4 वजह ही होती है, और भी वजह होती हैं बट वो इतना कॉमन नहीं है। अगर हमें टाइम से पता चल जाए कि किसी को लिवर की प्रॉब्लम है तो उस स्टेज पर उसको रोका जा सकता है आगे बढ़ने से। एक स्टेज से आगे जब निकल जाता है, लिवर की बीमारी काफ़ी खराब हो जाए तो फिर उसका इलाज करके भी हम उसको वापस नॉर्मल लिवर में नहीं बना सकते। तो समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि लिवर के डिजीज़ कॉमन है और उसको टाइम से दिखाना होता है। उनको बताएं कि हेपेटाइटिस बी सी से कैसे बचा जा सकता है, थोड़ा उसके बारे में प्रिवेंशन के बारे में बताएं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। थोड़ा बता दीजिए। जो हमारा भारत का डाटा है उसमें हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है, ये बीमारियां धीरे धीरे लिवर को खराब करती हैं। 1 महीने या 2 महीने में कुछ नहीं होता है, 20 साल 25 साल इस टाइप का टाइम लगता है ज़्यादातर लोगों में। जल्दी प्रोग्रेशन कम लोगों में होता है, मोस्ट ऑफ लोगों में काफ़ी साल होता है। पेशेंट को परेशानी का तभी पता चलता है जब लिवर की डिजीज़ एडवांस हो जाती है। जो अर्ली स्टेजेस होती है जहाँ पे बीमारी को रोका जा सकता है बढ़ने से, उसमें पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं होता है, स्क्रीनिंग किया जाता है उसको। हेपेटाइटिस बी और सी मेनली ब्लड से फैलते हैं। और तो एक तो हेपेटाइटिस बी का तो वैक्सीन अवेलेबल है जो कि सभी को होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। अगर किसी का सक्सेसफुल वैक्सीनेशन हो जाए तो उसमें हेपेटाइटिस बी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। हेपेटाइटिस सी का वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दोनों का इफेक्टिव इलाज है, दोनों की गोलियाँ अच्छी हैं जिनका इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा है और साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं है। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो तो जागरूकता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे समाज में कॉमन बीमारी है। कोई भी अगर किसी का वज़न ज़्यादा है, किसी को फैटी लिवर आया है, किसी के लिवर के टेस्ट खुले हुए आए हैं, तो उनको हेपेटाइटिस बी सी और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के लिए स्क्रीन करना ही चाहिए। अगर हेपेटाइटिस बी और सी नेगेटिव है, कोई अल्कोहल भी नहीं ले रहा है, तो फिर हमें देखना होता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। बेसिकली नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ लाइफ स्टाइल डिजीज़ है। हमारी लाइफ स्टाइल कम काम करने की है और ज़्यादा कैलोरी लेने की है, लाइफ स्टाइल को ठीक करना होता है। सबसे बड़ी चीज़ है हमें जागरूक होना चाहिए। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास ऐसे आते हैं जो हेल्थ चेकअप में टेस्ट कराते हैं और उनको पता लगता है कि लिवर में बहुत बड़े हुए हैं, किसी को हेपेटाइटिस बी निकलता है, किसी को हेपेटाइटिस सी निकलता है। तो अगर जब बहुत हाथ से निकल जाए और बहुत बीमारी बढ़ जाए और डॉक्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अब दवाइयों से इलाज मुमकिन नहीं है, तो फिर ट्रांसप्लांट का सोचना पड़ता। तो जब ट्रांसप्लांट का सोचते हैं तो सबको ये डर सा लगता है कि इतना बड़ा ऑपरेशन है, ये ठीक होगा कि नहीं, इंसान उसके बाद नॉर्मल ज़िंदगी जिएगा कि नहीं। ये बातें 15-20 साल पुरानी हैं। आज की डेट में आपको ये पता होना चाहिए कि लिवर ट्रांसप्लांट मेदांता लिवर इंस्टीट्यूट में, जो कि भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट तो है ही, लेकिन दुनिया में भी नंबर 2 पे लिवर इंस्टीट्यूट है, 95% लोग लिवर ट्रांसप्लांट के बाद ठीक हो जाते हैं। और डोनर्स बिल्कुल ठीक रहते हैं। डोनर किसी मृत व्यक्ति से अंग दान हो तो भी हो सकता है, या किसी जीवित व्यक्ति से आधा लिवर दान दो तो भी उसका डोनेशन हो सकता है। जो जीवित व्यक्ति का डोनेशन है वो बिल्कुल सेफ है। तो इस चीज़ की जागरूकता समाज में फैलाना ज़रूरी है। ट्रांसप्लांट से वो ठीक हो सकता है। मोस्ट पीपल डोंट नो कि लिवर ट्रांसप्लांट से लिवर कैंसर भी क्योर हो सकता है। अगर कैंसर लिवर के अंदर है और लिवर के बाहर नहीं फैला है और लिवर की नसों में नहीं फैला है, तो लिवर ट्रांसप्लांट से ये कैंसर भी क्योर हो सकता है। लिवर कैंसर बहुत सारे शरीर के कैंसरों में एक है। अक्सर आपने सुना होगा लंग कैंसर, फेफड़े का कैंसर, आँख का कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, ब्रेस्ट का कैंसर 50% क्योर होता है, लेकिन लिवर का कैंसर 90% क्योर है अगर पहली और दूसरी स्टेज में पकड़ा जाए। तो जब भी लिवर के टेस्ट बढ़े आए तो सबसे पहले आप ये पूछेंगे डॉक्टर साहब लिवर डिजीज़ का सिम्टम्स क्या हैं, उसको कैसे पता करा जाए। सिम्टम्स होते हैं, शुरू में डॉक्टर साहब ने बताया 50% लिवर डैमेज होने तक कोई सिम्टम ही नहीं होते, क्योंकि लिवर में इतना रिजर्व है कि शुरू के डैमेज में पता नहीं चलता है।
थकावट, हीमोग्लोबिन कम होना, इसी तरह के सिम्टम्स आते हैं शुरू में, जो कि किसी भी डिजीज से हो सकते हैं। तो एक जनरल हेल्थ चेक हो तो लिवर टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, उसमें कभी कभी खराबी आती है। आगे बढ़ के जॉन्डिस होता है, पीलापन आता है और खून की उल्टी हो सकती है, कोमा हो सकता है, पेट में पानी हो सकता है, शरीर में सूजन आ सकती है। ये सब सिम्टम्स हैं एडवांस लिवर डिजीज़ के। जब 60-70% से ज़्यादा लिवर डैमेज हो, खराब हो, तब ये सिम्टम्स आते हैं। और अल्टीमेटली फिर ब्लड वॉमिटिंग, किडनी का खराब होना, लंग का खराब होना, वो बहुत एडवांस केसेस हो जाते हैं। तो जब भी लिवर के टेस्ट खराब हो और एक रिस्क फैक्टर हो, रिस्क फैक्टर यानी कि मोटा है इंसान, डायबिटीज है, शुड सी अ लिवर स्पेशलिस्ट। एंड लिवर स्पेशलिस्ट भी डिसाइड करेगा कि दवाई से इलाज हो सकता है या ट्रांसप्लांट। अगर एडवांस केस है तो ट्रांसप्लांट चाहिए, और ट्रांसप्लांट के लिए डोनर चाहिए। ट्रांसप्लांट के लिए अनफॉर्चुनेटली पैसे भी चाहिए, करीब 20-22 लाख का खर्चा होता है। तो ये एक ओवरऑल ये है फैक्ट शीट है। लेकिन ट्रांसप्लांट के डोनेशन, अगर मैंने अपना आधा लिवर डोनेट किया है तो 1 महीने में मेरी लाइफ नॉर्मल आ जाती है और लाइफ लॉन्ग कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है तो 2 से 3 महीने में मेरी लाइफ नॉर्मल आ जाती है और आगे चल के एक दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन उसके अलावा नॉर्मल लाइफ चलती है। जो बच्चा GS चौहान जी हमारे पास 2.25 साल पहले आए थे, सीरियस लिवर डिजीज़ लेकर, 90%, 85% लिवर डैमेज था, व्हील चेयर टाइप के पेशेंट थे। और आगे कुछ हफ्तों से, महीनों से ज़्यादा HS चौहान, जो कि आज 58 वर्ष के हैं और ये खुद 56 वर्ष के हैं, इन्होंने लिवर डोनेट करने का वॉलंटियर किया और इन्होंने अपना आधा लिवर अपने भाई को दिया। और आज दोनों स्वस्थ हैं, दोनों के लिवर का साइज़ नॉर्मल हो गया है, क्योंकि लिवर तो ग्रो कर जाता है। तो ये आज फॉलोअप के लिए आए थे, हमें दिखाने के लिए, मिलने के लिए। तो हमने कहा आप वेट कर लीजिए, आप लोगों से मिला दें इनको। तो ये है सच लिवर ट्रांसप्लांट का। ऑफ कोर्स 95% लोग ठीक हो जाते हैं, 5% नहीं भी ठीक होते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर 100 लोग लिए जाएं जिनका ट्रांसप्लांट ना हो, जिनको ज़रूरत हो लेकिन ना हो, इससे कोई भी सर्वाइव नहीं करेगा। और जिनका ट्रांसप्लांट 100 लोगों का हो जाए, उसमें से 95 लोग सर्वाइव करेंगे। तो ये इस तरह का सक्सेस है। बाकी आप फील फ्री टू आस्क अस एनी क्वेश्चंस। अक्सर लिवर जो डोनेट करता है जी, उसमें ये बहुत ज़रूरी सवाल है। तो कौन डोनेट कर सकता है? हाँ, तो जीवित व्यक्ति जो डोनेट, और रिश्तेदारी में सबसे पहला नंबर वाइफ या हस्बैंड का होता है एक्चुअली, वाइफ लॉ के हिसाब से। वाइफ और स्पाउस जो होती है, लॉ में हस्बैंड वाइफ के डोनेट कर ईच अदर। उसके बाद फिर बच्चे, भाई बहन, कजन्स, चचा, मामा, भतीजा, भांजा, ब्रदर लॉ, सिस्टर लॉ, फर्स्ट और सेकेंड डिग्री के रिलेटिव डोनेट कर सकते हैं। 18 से 55 वर्ष आयु होनी चाहिए और मोटे नहीं होना चाहिए। तो मोटापे में फिर हमारा अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाएगी, तो डोनर की डिजीज़ तो फिर ठीक नहीं है। मोटे नहीं होना चाहिए, 18 से 55 होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग होना चाहिए और फैमिली से होना चाहिए। ये स्क्रीनिंग क्राइटेरिया लेकर फैमिलीज हमारे पास आते हैं। फिर हम उनका सर से पाँव तक जांच करके देखते हैं कि इनको कोई अपनी कोई बीमारी ना हो, इनके लिए सर्जरी सेफ हो, इनका लिवर पेशेंट के लिए छूट कर जाए। इसमें 3-4 दिन 5 दिन की टेस्टिंग होती है, फिर आगे बढ़ के ऑपरेशन किया जाता है। नॉर्मल, खुद नॉर्मल हो जाते हैं, काम से काम वगैरह करने के लिए, ड्राइविंग करने के लिए, सब नॉर्मल लाइफ जीने के लिए। और 2 से 2.5 महीने लगते हैं उनके लिवर का साइज़ वापस नॉर्मल आने जी। और इसमें जैसे अगर मैंने डोनेट किया और 1 महीना हो गया, मैं अपने ऑफिस पे जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, लिवर अंदर ग्रो कर रहा है, मुझे उसके लिए बैठना है, रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब तक पूरा लिवर ना चल कर ग्रो कर जाए हमें कुछ काम नहीं करना। ऐसा नहीं है। काम करने की क्षमता, अपना नॉर्मल लाइफ जीने की क्षमता तो महीने में आ ही जाती है पूरा में, लेकिन फुल लिवर साइज जो कह रहे हैं वो 2-2.5 महीने में आएगा। जांच में करानी चाहिए, तो वही मैंने आपको बताया ना, जिसको डायबिटीज़ है, उम्र कौन सी है, उम्र 40 वर्ष के बाद तो 2 साल में 3 साल में एक बार लिवर के टेस्ट होने ही होने चाहिए 40 साल जी। लेकिन कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स होते हैं। हाई रिस्क ग्रुप्स क्या होते हैं? फैमिली में जो पता हो लिवर कैंसर से डेथ हुई है किसी की,
लिवर डिजीज से ग्रस्त हुई हैं, कोई अल्कोहल ज़्यादा लेता हो, कोई मोटा हो, कोई डायबिटिक हो, ये हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। तो इनको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इवन यंगर एज पे टेस्ट कराना चाहिए। Sir, what is the difference between prosperous liver and fatty liver? There is no medical term called prosperous liver, but fatty liver is fatty liver. लिवर के अंदर जो सेल्स हैं वो फैट सेल्स हैं। प्रॉस्पेरस आपका मतलब हेल्दी लिवर। अब आई एम होपिंग कि आपका और मेरा हेल्दी लिवर होगा, तो ये तो लिवर टेस्ट से पता चलेगा। पर सीरियसली जिसका बॉडी वेट अपने हिसाब से हाइट के हिसाब से नॉर्मल है, यानी कि हम BMI मेजर कर रहे हैं, BMI होती है वेट ओवर हाइट स्क्वायर। तो बॉडी मास इंडेक्स जिसका 25 या 100 से कम है, एक तो वो दैट्स अ करेक्ट एनवायरनमेंट फॉर हेल्दी लिवर। जो शराब ना लेते हों या वंस इन अ मंथ या ट्वाइस अ मंथ से ज़्यादा ना लेते हों, चाहे वो हेपेटाइटिस B, C के शिकार ना हो, तो ऐसे बंदे का हेल्दी लिवर होने के बहुत हाई चांस है, आई वुड से 90%। पर फिर भी फाइनल चेक के लिए LFT और अल्ट्रासाउंड करना ज़रूरी होता है। और जिनको ये सब चीज़ें हो वो हाई रिस्क ग्रुप है, उनका फैटी लिवर और अनहेल्दी लिवर होने का ज़्यादा चांस है। करीब 20 से 22 लाख। सर, एक ट्रांसप्लांट के लिए प्रक्रिया में कितना समय लगता है, क्योंकि डोनर भी चाहिए होता होगा, टेस्ट भी होते हैं। आज आपने तय कर लिया कि जरूरत है, तो हाँ बहुत सारे। तो यहाँ करीब हमने आई थिंक 45-50 मरीज आए हैं, 45 मरीज आ चुके हैं। उनमें से हम लोग 32-33 देख चुके हैं, बाकी 10 बार देखेंगे अभी। तो उनमें से जिसका पैसा तैयार है, जिसके फैमिली में डोनर है, जो कल मेदांता आ सकता है, उसको 10 से 15 दिन में ट्रांसप्लांट हो जाएगी। ट्रांसप्लांट के बाद 7 दिन में डोनर डिस्चार्ज हो जाता है, 15-20 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है, 15 दिन दिल्ली रहकर मोटा मोटा 1.5-2 महीने में वापस आ जाएगा। क्या सर इसके अंदर ये हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ये जो बैंक्स होते हैं बिल्कुल काम करते हैं। स्टाफ हेल्थ है? देखिए ऐसा है, आजकल हेल्थ इंश्योरेंस का कवर बहुत बढ़ गया है, 15-20 लाख की इंश्योरेंस अवेलेबल है। एक बार ऑपरेशन होने के बाद फिर ये खतरा बढ़ जाता है कैसे? वो इनके बाद आपको आंसर करेंगे। तो 15-20 लाख अलाउड है, जिसका इंश्योरेंस लिवर डिजीज़ डिटेक्ट होने से पहले का है, उसको इंश्योरेंस मिलता है, आप एक्सेप्ट करते हैं जी। लेकिन अगर अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है, जिसको सेल्फ इम्पोज कहा जाएगा, उसके लिए नहीं मिलता। और जहाँ तक बात का खर्चा सवाल है, ट्रांसप्लांट के बाद डिस्चार्ज होने के बाद पहले 3 महीने में 15-20 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, अगले 3 महीने में 10 हज़ार रुपये महीने का खर्चा है, 6 महीने 8 महीने निकल जाते हैं, फिर 6-7 हज़ार रुपये का खर्चा है, और 1.5-2 साल निकल जाते हैं, फिर 3 हज़ार रुपये का खर्चा है हर महीने। क्योंकि टाइम के हिसाब से नंबर ऑफ मेडिसिन जो उनके डोजेस हैं वो कम हो जाती हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉलो अप विजिट्स, टेस्ट सारे कम हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म जो ये मरीज है आपके सामने जो बैठे हैं, 30 से 40 लाख का वो एक पैकेज है। नहीं पैकेज तो पूरे पैसा मिला के हो जाएगा। ऐसा नहीं, ये लिवर का पैकेज अलोन नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, दुनिया में जिसका जो भी ट्रांसप्लांट बात का खर्चा सेम है। लिवर का, किडनी का अलग अलग ऑपरेशन का पैकेज होता है, लेकिन ऑपरेशन के बाद डिस्चार्ज होने के बाद इम्यूनोसप्रेशन में और मेडिसिन में सेम पैसा लगता है, चाहे किसी गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट में हो, ऑपरेशन हार्ट हो, लिवर हो, बाकी दवा में तो वो पैसा लगने लगता है। इस तरह से करीब 40 आपने पता नहीं कैसे कैलकुलेट कर लिया, 40 तो नहीं है, 20-22 लाख का ऑपरेशन का खर्चा है, और पहले साल में करीब 1 से 2.5 लाख का खर्चा है, डिपेंडिंग ऑन कोई कैसे रहता है पहले साल में। आप उसको 20 बना रहे हैं, वो इतना नहीं है। 1 से 2 लाख का खर्चा है मोटा मोटा इन द फर्स्ट ईयर आपका ट्रांसप्लांट, उसके बाद कम होता है। 25 के आसपास। डॉक्टर साहब, अगर शुगर की बीमारी ना हो तो कितना कम हो फर्स्ट जाए? ईयर में तो इतना 23 से 25 होता है। हाँ जी हाँ जी। सर सिम्स ही क्यों आप क्या कह रहे हैं? सिम्स हॉस्पिटल को आपने यहाँ पर जो है मैदान लिवर बिकॉज ट्रांसप्लांट आई थिंक ये हमारा एक विजिट रहेगा, मैं पर्सनली नहीं आऊँगा हर बारी, डॉक्टर नरेंद्र आएंगे या मैं आऊँगा या तीसरे एक हमारे इंस्टीट्यूट के हैं वो आएंगे। हम
टेलीमेडिसिन भी शुरू कर रहे हैं, आपको भी बताया ना हमने। तो टेलीमेडिसिन इज़ एक्चुअली अ वेरी नाइस थिंग। मैं हर रोज़ की मेरी जो दिल्ली में क्लिनिक लगती है उसमें भी मेरे 2-3 टेलीमेडिसिन के कंसल्ट होते हैं, कोई नाइजीरिया से, कोई कानपुर से, कहीं से भी। तो आसान काम है। उसमें डॉक्टर साहब यहाँ एक क्लिनिक सेटअप करेंगे स्पेशल, और उसमें एक बड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन होगा, जूनियर डॉक्टर होंगे, अल्ट्रासाउंड फैसिलिटी होगी। तो हम पेशेंट, डॉक्टर और इन्वेस्टिगेशन इस एंड पे होगा और डॉक्टर उस एंड पे होगा, और वीडियो कंसल्टेशन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उसका इफेक्ट वही है जो आज हम कर रहे हैं। उम्र से संबंधित बीमारियों डॉक्टर बना दिए क्या मतलब समझ ही नहीं पाता कि उसको लीवर की प्रॉब्लम कब शुरू हुई और कैसे हुई और किस स्टेज पर है। देखिए ऐसा है कि लिवर की बीमारी बहुत कॉमन है, एक तरह से कहना चाहिए हार्ट की बीमारी 18 वर्ष से ऊपर लोगों में 25% लोगों को लिवर डिजीज़ है। सबको बड़ी हुई या एडवांस लिवर डिजीज़ नहीं है, कुछ अर्ली है, कुछ एडवांस है, लेकिन 25% लोगों को लिवर डिजीज़ है। इसके 4 मुख्य कारण हैं। एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, यानी कि जो डायबिटिक्स में या मोटे लोगों का कोलेस्ट्रॉल जांचों और खाना वो मोटापे वाला खाएँ, ऑयली खाना खाएँ, उसमें होती है। एक है NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। एक है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ जो शराब की ज़्यादा सेवन से होती है, और तीसरी है हेपेटाइटिस C, और चौथी है हेपेटाइटिस B। ये 4 मेन लिवर डिजीज़ होती है। कैसे पता लगे कि ये है? जिनकी फैमिली में इस तरह की कोई लिवर डिजीज़ हो उनको सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना।